हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता। लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है, तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है, इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे, इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीच उतर गया है। इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम, जो मंत्र, जो आश्रय है, उसको इस कोटि से लेना होगा। यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाडली जी, तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में, पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ, ताय निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है। इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। पहली बात, निराश नहीं होना है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग। इसको तो जलना ही होगा, बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब उनकी कृपा की बाट जोहते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये।
इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा टूट गया, वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको, जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन। इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा खेल रचा गया है माया का, ऐसा रचना रची गई कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है। ध्यान देकर देखो, सारा खेल तो इसी के अंतर्गत, और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है। अब निकलो इस खेल से, निकलो तो परम पद मिल जाएगा। बस यही हमारे अंदर कमी हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं मन से। हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व नहीं देते। एक है, केवल एक, वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है, छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये नाटक है माया का, कुछ इससे नहीं होने वाला। कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती, इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ये उपलब्धि ना मान ली जाए हाँ कि बहुत ऐसा, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है। वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है, पहचान, अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान, मैं तेरे सामने हूं। तो पहचानना तो भूल जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य है। यदि श्वास श्वास, दो बातें भी पीछे बहुत ध्यान से सुनना। मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जो ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कलि को, ये जो कलि अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसीलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस से हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नाम चल रहा है ना, यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, मेरा प्रीतम सब रूपों में है। ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो।